हेलो माय डियर गर्ल्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा और आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। और हमेशा की तरह आकाश की ऊंचाइयों को हमेशा छूते रहना और इस मैथ का शिकार हमेशा करते रहना। आज अपन पढ़ने वाले हैं वेन आरेख। अपने प्रश्नों ने 1.5 को बिल्कुल खत्म कर दिया था। उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5। आज भी उसको अपन 10 तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो वेन आरेख, और ये पूरी की पूरी वीडियो आज होने वाली है वेन आरेख पर। तो देखें वेन आरेख होता क्या है। देखो इसके अंदर जो आपका जो सार्वत्रिक समुच्चय को वर्ग से व सार्वत्रिक समुच्चयों के अलावा सभी समुच्चयों को वर्ग से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसको वर्ग से दर्शाते हैं। दर्शा लिया वर्ग से, बिल्कुल ठीक है। और जो समुच्चय होते हैं उनको वर्ग से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ग से दर्शा दिया। ये दो समुच्चयों को लिखने का तरीका है, ठीक है। इन दोनों को मिला के लिख दिया। ये का कॉमन हिस्सा हो गया, ए और बी हो गया। ये आपको पता ही है मामूली थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और देखो ये तीन समुच्चय को लिखने का तरीका है। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये ए और बी का कॉमन पार्ट, ये बी और ए का कॉमन पार्ट ये हो गया, तीनों का कॉमन पार्ट ये हो गया, और ए और सी का कॉमन पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो इनको मैं आराम से समझा दूंगा। अभी तो अपन दो समुच्चयों की, यहाँ पे दो समुच्चयों की ही बात करेंगे, फिर तीन समुच्चयों की बात करेंगे। तीन समुच्चयों का अपन वेन डायग्राम बनाएंगे आगे, ठीक है। तो अभी अपन दो समुच्चय की बात करेंगे। चलो देखते हैं। देखो अपने वेन डायग्राम, आखिरी वेन डायग्राम का इस्तेमाल क्यों किया गया, देखो मैं बताता हूं। जैसे अपने ए यूनियन बी ज्ञात किया, ए इंटरसेक्शन बी अपन ज्ञात करते हैं, तो इनको ज्ञात करने में ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए अपने वेन डायग्राम का उपयोग किया। आप देखना वेन डायग्राम मैं इतना इजी कर दूंगा, इतने इजी भाषा में समझाऊंगा कि बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। वेन डायग्राम से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश बी डैश अपने ज्ञात किया था। ए यूनियन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, उनके अवयव को ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आगे आप क्वेश्चन आएंगे अपने एक प्रश्नावली 1.6 में, विविध में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यदि अपन वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम का उपयोग इसलिए किया जाता है। तो आप ध्यान से देखना, यदि आपके वेन डायग्राम समझ में आ गया तो आप आगे आने वाली प्रश्नावली 1.6 और विविध को यूं चुटकियों में कर दोगे आप, ठीक है। तो विश्वास कीजिए, आइए मेरे साथ। देखो पहले तो अपने ये लिया यूनिवर्सल सेट, इसमें अवयव लिए 1 से 5, अपने ए लिया 1 2, बी लिया 2 3, तो ए यूनियन बी 1 2 3 हो गया, ए इंटरसेक्शन बी 2 हो गया। ये तो आपको पता ही है। ये मैंने क्यों लिया ये मैं आपको भी बताता हूं। देखो ये क्या है, आपका वेन डायग्राम है दो समुच्चयों का, ठीक है। देखो तो ए और बी, देखो ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं। ए समुच्चय में है 1 और 2, तो 1 और 2 को लिखो। ए समुच्चय में है 1 और 2, ठीक है। बी समुच्चय में है 2 और 3, तो ये बी समुच्चय का हिस्सा भी है, तो 2 लिख दिया, 3 और लिख दिया, ठीक है। तो ये अवयव लिखने का तरीका है 1 2 और 3, ठीक है। ये अवयव शो करने का तरीका है। जो अवयव कॉमन होता है ना, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आ रहा है 2, तो अपने 2 यहाँ पे बीच में लिख दिया, कॉमन वाले हिस्से में 2 लिख दिया अपने, क्योंकि अपन को पता है कि ए और बी का कॉमन हिस्सा क्या है, ये है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, ठीक है। और वैसे भी देख लो आप, ये 2 दोनों तरफ है, 1 और 2, ए का ए के और फिर बी के हो गए आपके 2 और 3, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अवयव लिखने का तरीका, तो सारे में दर्शा देते हैं अपन 1 2 3। यहाँ पे भी 1 2 और 3, ये तो थोड़ा सा हो गया टेढ़ा मेढ़ा, 1 2 3, 1 2 और 3, ये तो लिख दिए अपने अवयव। अब देखो ये 1 2 3 तो लिख दिया है, क्या अवयव है पूरे का पूरे आ गए। ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है भाई, यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है पूरा। तो 3 अवयव है, इसमें 2 अवयव और बच गए 4 और 5, वो 4 5 कहीं पे भी लिख दो इस समुच्चयों के अलावा, कहीं पे भी पूरे वर्ग में कहीं पर भी। तो मैं माना यहाँ पे नीचे लिख देता हूं 4 5, तो सारे में लिख दो 4 5, 4 5 बच गए यार, इसके अलावा 4 5, ध्यान से समझना 4 5,
आशा करता हूं ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया। जो भी समुच्चय के अलावा जो भी अवयव बच गए उनको आप वर्ग में कहीं पर भी लिख सकते हो, 4 5 4 5 4 5। ये मैंने आपको बता दिया। देखो अब अपन ज्ञात करेंगे ए यूनियन बी। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, यूनियन का मतलब मिलाना, यानी कि दोनों समुच्चयों को मिला दो। तो देखो ये ए समुच्चय बी समुच्चय दोनों को मिला दो, एंड डार्क कौन सा हिस्सा होगा, ये दोनों समुच्चय ए और बी है, ये पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा आ जाएगा उसमें वेन आरेख में। वेन आरेख में ध्यान रखना, वेन आरेख को दर्शाने के लिए हम उसको डार्क कर देते हैं, जितने हिस्सा को अपन डार्क किया उससे अपन समझ जाते हैं इसमें ये शामिल है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। जैसे ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी में ए और बी पूरा का पूरा आ जाएगा, तो ए और बी को डार्क कर दो पूरा का पूरा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी का होल डैश, ये अपन को क्या करना है। तो ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा ये आप बताओ। जिसके ऊपर डैश लगा देते हैं तो क्या कहा जाता है, इसके अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए यूनियन बी को छोड़ना होगा, समझ गए मेरी बात। तो ए यूनियन बी को छोड़ दो आप, तो ए यूनियन बी में तो यही सहारा था, तो इसके अलावा बाकी सब कुछ, तो इसके अलावा तो एक पूरा का पूरा आ जाएगा, ए और बी के अलावा पूरा का पूरा। तो लिख दो बस, तो लिख दो आराम से, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, डार्क कर दो इसको पूरा का पूरा आराम से, इस प्रकार से। और आप कमेंट जरूर किया करो कि कोई आवाज में प्रॉब्लम हो, वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो उसको सुधारा जाए। वैसे हमारे हिसाब से तो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, तो देखिए ये हो गया ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ ए और बी में कौन कौन से अवयव आ गए जब इनको डार्क किया, 1 2 और 3। जब आपने ए यूनियन बी किया तो 1 2 3 यही है, इससे भी अपन को ये प्राप्त हुआ। तो मेरे वाली वो बात आ गई ना कि इसे समुच्चयों को अवयव को देखने के लिए काम लिया जाता है, गुरु आदि अपने प्रश्न में देखे भी गए। इसका इस्तेमाल भी यूनियन निकालने के लिए किया जाता है। ए यूनियन बी का होल डैश भी अपने इससे निकाल लिया, तो ए यूनियन बी के होल डैश में कौन से अवयव आ गए, 4 और 5। अब देखो अपन इससे ज्ञात करते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, पहले इससे ज्ञात करेंगे फिर उसे देख लेंगे। तो ए यूनियन बी का होल डैश मतलब ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब कुछ, यानी 1 2 3 के अलावा क्या बचा है 4 और 5, तो यहाँ पे लिख दो 4 और 5। और उसमें क्या है यहाँ डार्क में 4 और 5, वही 4 5। ठीक है, समझ गए आप बिल्कुल। तो देखो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन हिस्सा है उसको डार्क कर दो यहाँ पे। तो ए और बी में कॉमन हिस्सा यही तो है, पूरा पूरा डार्क कर दो। ये दो दो को जरूर दिखा देना, नहीं अपन भूल जाएंगे यहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे क्या है 2, अपने यहाँ पे क्या किया था ए इंटरसेक्शन बी बराबर था 2, और यहाँ से भी 2 आ रहा है। ठीक है, ये है वेन डायग्राम से प्रश्न को सोल्व करने का तरीका बिल्कुल। ठीक है, तो एक नया तरीका है, ब्रांडेड तरीका है बिल्कुल, जैसे फर्जी भी है तरीका है, बिल्कुल इजी है ना, इजी है बिल्कुल। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा बाकी सब कुछ, यानी 2 को छोड़ दो, यानी कि जो इंटरसेक्शन है जो कॉमन हिस्सा है उसके अलावा बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो इसके अलावा पूरा का पूरा डार्क कर दो आप। ठीक है, तो देखो बस कॉमन हिस्सा छोड़ दो, बाकी पूरा का पूरा डार्क कर दो। आराम से आप पूरा कर लेना डार्क, मैंने आपको बता दिया आराम से। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई इसका लाभ उठा सके। अब देखो तो इसमें क्या बचेगा, 2 के अलावा बाकी सब कुछ सारा सारा डार्क कर दिया मैंने। अब देखो अब यहां से क्या करते हैं, पहले मुझसे फिर बताता हूं मैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी के अलावा बाकी सब कुछ, एन 2 के अलावा बाकी सब कुछ सारा लिख दो, तो क्या आ जाएगा 1 3 4 5, 1 3 4 5, ये हो गया अवयव। इसमें देखो डार्क वाले में कौन कौन से अवयव आ गए,
एक तो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ये डार्क वाले में आ गए और वो हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? अब अपन चलते हैं और वेन डायग्राम है उसको करते हैं। तो देखिए a माइनस बी का डैश ये अपन देखेंगे। देखो a माइनस बी मतलब कि a में से b को उठा दो, a में से b वाला पार्ट उठा दो आप। तो a में से b वाला पार्ट कौन सा है? 2 वाला है, ये है ना। और अपन कैसे पढ़ते थे कि a और b हैं, ये दो समुच्चय हैं, तो a और b का कॉमन हिस्सा a में से उठा दो और a और b का कॉमन हिस्सा b में से उठा दो। b माइनस a का मतलब b हो गया। तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं केवल और केवल a वाला हिस्सा, यानी b का हिस्सा तो हट गया, तो केवल a ही बचा इसके अंदर, और b माइनस मतलब केवल और b बचा इसके अंदर, ये होगा। अब देखो तो केवल और केवल a, तो केवल और केवल a कौन सा आएगा? तो ये b वाला पार्ट हट गया। अब डार्क कौन सा होगा? केवल और केवल a के अंदर, तो केवल और केवल a के अंदर तो बस ये बचेगा, b वाला भी हटा देगा ये, ठीक है। तो ये हिस्सा डार्क हो जाएगा, यही होगा ना? बिल्कुल इजी है बिल्कुल, ये मैंने आपको शायद पहले बता के दिया था, दोबारा बता दिया। अब है a माइनस बी का डैश, यानी a माइनस बी का होल डैश क्या होगा? a माइनस बी के अलावा की सब कुछ, यानी कि यहाँ पे डार्क किया था, इसको छोड़ दो, इसके अलावा की सब कुछ, यानी कि a माइनस बी का मतलब क्या हो गया? ये a बच गया, केवल और केवल a। तो इसके अलावा जो भी आ रहा है वो सारा का सारा लिख दो, ठीक है। तो लिख दो सारा का सारा, इसके अंदर आ जाएगा ये, केवल और केवल ए छोड़ दो बस आप, तो पूरा का पूरा लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया, ये भी है इसके अंदर। तो अवयव दिखाने के लिए, चाहे अवयव खराब ना हो, उसके अंदर दिख जाए आराम से, 2 और 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो a माइनस बी, यहां से क्या करो? a माइनस बी जल्दी से बता दो, मैं फटाक से बता दो आप। a और b, तो a में से b घटा दो, मतलब कॉमन अवयव करते हैं 2, तो a में क्या बचता है? 1। इससे देखो a माइनस बी, तो डार्क वाले हिस्से में कौन सा अवयव है? एक ही है ना, तो इससे भी एक ही आ रहा है। अब a माइनस बी डैश, a माइनस बी डैश, तो a माइनस बी डैश के अलावा की सब कुछ, यानी a के अलावा पूरा का पूरा लिख दो। इसमें आ गया 2 3 4 5। इसमें देखो डायग्राम से देखो, डायग्राम में देखो डार्क वाले हिस्से में अवयव 2 3 4 5, ये आ गया 2 3 4 5, वेरी सिंपल, बहुत इजी है। b माइनस a मतलब केवल और केवल b, तो केवल और केवल b देखो आराम से, केवल और केवल b मतलब ये हिस्सा आ जाएगा, ये a वाला भी हिस्सा हट जाएगा इसके अंदर। समझ में आ गया होगा आपको? समझ गए? तो केवल और केवल b डार्क कर दो। ये हो गया केवल और केवल b, ठीक है। यानी b में से a का हिस्सा हटा दो, वो हो जाएगा केवल और केवल b, ठीक है। अब b माइनस a यहां से क्या करो? b माइनस a, तो b में से a हटा दो, तो कॉमन अवयव 2 बच, तो हट जाएगा, तो 3 बच जाएगा। या ऐसे सिंपल ऐसे ध्यान रखो, b में से a का पार्ट हटा दो, तो b में से a का पार्ट क्या है? 2 है, 2 को हटा दो, 3 बच गया, वेरी सिंपल। तो यहां से क्या है? 3 तो आया था, वेरी सिंपल। b माइनस a, यानी कि इसमें क्या होगा? केवल और केवल b होगा, सॉरी डैश था यहाँ पे, b माइनस a का होल डैश क्या करना था यहाँ, सॉरी। तो देखो b माइनस a का होल डैश मतलब b माइनस a के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। तो b माइनस a में कौन सा हिस्सा था? ये 3 वाला था, मात्र, ठीक है। तो यहां से देख लेना, जो यहाँ पे डार्क हुआ है उसको छोड़ दो और पूरे पूरे को डार्क कर दो। मेरे को समझाने का पर्पस यही है, तभी मैं इन दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। समझ गए मेरी बात? सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल। तो देखो ये डार्क कर देना, फटाफट सीख। और डार्क में जो अवयव है उनको देखो, देखो अब
बी माइनस ए का डैश क्या करो, बी माइनस ए का होल डैश। देखो 3 के अलावा बाकी सारा का सारा लिख देंगे, तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। इसमें देखो डार्क में क्या है, डार्क वाला देखो 1 2 और 4 और 5, ठीक है। तो ऐसे क्या है 1 2 4 5। तो वेन डायग्राम का उपयोग क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए किया जाता है। इसमें तो कितनी रामायण करनी पड़ी अपन को, डैश निकालो फिर कॉमन देखो ये देखो, ठीक है। इसके अंदर अपन आराम से देख सकते जो भी अवयव है डार्क के अंदर वो सारे के सारे आ जाएंगे, उनको लिख लो आराम से। इसलिए इनका उपयोग क्वेश्चन को इजी करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। ओके, और हमारा वेन डायग्राम पढ़ाना आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं। ओके, अब देखते हैं और है वेन डायग्राम 2 4, उनको बिल्कुल फिनिश कर देते हैं भी। चलो अब देखिए ए डैश बी डैश वाला डायग्राम, वो देखो ए डैश मतलब क्या होता है, ए के अलावा बाकी सब कुछ, ये होता है ना। तो ए के अलावा बाकी सब कुछ सारा सारा, सॉरी ए डैश मतलब क्या होता है, ए के अलावा बाकी सब कुछ, तो जो ए को छोड़कर सारा का सारा डार्क कर दो, ठीक है। तो ठीक है ए को छोड़ देना और पूरा का पूरा डार्क कर देना, ठीक कर दो। वेरी सिंपल है ये, है ना। इसमें देखो बी डैश मतलब बी के अलावा सारा का सारा कर दो डार्क, तो बी के अलावा सारा का सारा आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा सही है। तो देखो बी को छोड़ देना, बी के अलावा सारा सारा, ए के अलावा सारा का सारा, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया और यहां समझ में आ जाएगा। जैसे ए डैश निकालो, एक और दो को छोड़ दो, सारा का सारा लिख दो, तो 3 4 5। अगर 3 4 5 आ रहा है यहां से डार्क में, देखो डार्क में है 3 4 5, बिल्कुल इजी है। आ गया ना। बी डैश देखो 2 और 3 को छोड़ दो, सारा सारा लिख दो। अब मैं समझ के चल रहा हूं आपको ए डैश बी डैश, ये आपको पूरा ज्ञान है इसलिए जल्दी कर रहा हूं। तो बी डैश 2 और 3 को छोड़ दो, सारा सारा लिख दो, 1 4 5, 1 4 5, ठीक है। 1 4 5 देखो है डार्क में नहीं है, 1 है 4 भी है 5 भी है, तो ये अपन के पास ये आ गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों ए डैश है, ये बी डैश है, इन दोनों की सहायता से अपन को ए डैश यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी ज्ञात करते हैं अपन बिल्कुल। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जब अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना तब मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उसकी मदद से आप तुरंत कर लेना इसको ना। यहां पर तो नहीं बताऊंगा, यहां पर तो मैं सिंपल बताऊंगा। देखो ए डैश यूनियन बी डैश, देखो जब ए डैश और बी डैश को मिला देते हैं तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। देखो ए डैश में देखो यहां पे खाली है तो यहां भरा हुआ है, जब यहां भरा हुआ है तो यहां खाली है, बल्कि ये तो पूरा भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो एक कॉमन हिस्सा, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है, तो ये दोनों जब इनका यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा। केवल ये ट्रू वाला जो कॉमन हिस्सा है ये डार्क नहीं होगा, ठीक है। और पूरा का पूरा आ जाएगा डायग्राम में, पूरा का पूरा। तो देखो जब ए डैश यूनियन बी डैश को मैंने समझा दिया आराम से, और आप देख लेना, ठीक है। दोबारा से देखो आप एक बार। ए डैश में देखो यहाँ पे ये खाली है, ये भरा हुआ है, यदि ये भरा हुआ है तो वहां पे खाली है, मतलब ये तो आएगा। ये कॉमन में सब देखो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है, तो ये पूरी में खाली रहेगा, यानी कि कॉमन वाले हिस्से के अलावा पूरा का पूरा डायग्राम डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब लिख लो आराम से, मैंने आपको 2 बार समझा दिया। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और आराम से समझो, लैंग्वेज को पहचानो। डार्क करना आराम से, 3 भी आ जाएगा इसमें, 2 2 नहीं है बस, ठीक है। अब ए डैश यूनियन बी डैश कर दो तो आपको पता चल जाएगा। यहां से 3 4 5, थोड़ी सी राइटिंग ऐसी लिख दी मैंने, आप देख लेना आराम से। अच्छा एक लिख दो, नहीं आया, 4 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो हम नहीं लिखेंगे। तो इसमें अवयव आ गए 1 3 4 5। तो इसमें देखो डार्क वाले हिस्से में 1 3, डार्क में देखना, डार्क वाले हिस्से में देखना अवयव 1 3 4 5, 1 3 4 5 वही आ गया।
इससे देख लो चाहे इससे देख लो, वो सेम आंसर है। अब है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, और वो इंटरसेक्शन आएगा क्या, यानी कि दोनों में जो कॉमन हिस्सा, दोनों में जो डार्क वाला जो कॉमन हिस्सा है अपन को वो देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए खाली है, यहाँ पे डार्क है, ये कॉमन नहीं होगा। कॉमन वो ही होगा जो दोनों में डार्क हो, वो हिस्सा देखना है। इसे बाहर वाला हिस्सा है, दोनों समुच्चय को छोड़ दो, ए और बी को, दोनों समुच्चय को छोड़ दो, इसके अलावा पूरा पूरा डार्क है, इसमें भी डार्क है। चलो एक बार देखो, यहाँ पे ए खाली है, यहाँ पे ए भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो दो, ये भी सेम नहीं है। यहाँ पे देखो तीन, यहाँ पे तीन भरा हुआ है, यहाँ पे तीन खाली है, यानी कि ये क्वेश्चन कॉमन नहीं होगा, ए और बी यूनियन वाला। ठीक है, और इसके जितना भी ये बाहर वाला है वो पूरा का पूरा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और मैं आपको, यदि आपको थोड़ा बहुत भी कम समझ में आया तो बिल्कुल मत घबराना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसके अंदर भी यही पूछा है, वहां पे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल डी मॉर्गन की सहायता लेकर, बिल्कुल तुरंत फटते ही फटाक से हो जाएगा काम। तो देखो, तो इसके अंदर देखो ये पूरा का पूरा बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा, टेंशन करने की आवश्यकता है नहीं। यदि फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दिया करो ना। 1 2 3, डार्क में क्या आएगा, 4 5 आ गया, डार्क में ये भाई ये 4 5। देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और बी डैश में कॉमन देखो भाई, कॉमन इसके अंदर 4 5 4 5, तो 4 और 5 कॉमन है। डार्क में देखो कौन कौन से है, 4 और 5, 4 और 5 मिल गए, उसमें 4 5 आ रहा है। इसी प्रकार आप इसको देखो एक बार, इसी प्रकार ये वेन डायग्राम आपका पूरा होता है। जितने भी वेन डायग्राम बनते हैं वो मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके दिमाग बिल्कुल सेट हो गया। और आपको पता ही है, मैं आपको पूरी की पूरी 11th 12th की मैथ पढ़ाने वाला हूं। पर्सनली वाइज मैं आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक उदाहरण कराऊंगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, और एक क्वेश्चन भी होमवर्क में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है यहां से किसी से वो क्वेश्चन हो या नहीं हो, इसलिए मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन ही करा रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और आपका यदि कोई मित्र है जो आप पढ़ना चाहता है उसको भी आप शेयर कीजिए, ताकि हमारे भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ प्राप्त हो सके। और मैं आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली पूरी की पूरी विविध करूंगा, और विविध में भी एक क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 1.5 का जो रह गया था वो देखिए। ये पूरा का पूरा प्रश्न वेन डायग्राम पर आधारित है, और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप बिल्कुल वेन डायग्राम को चुटकियों में कर दोगे। जो खतरनाक से वेन डायग्राम थे ना वो 4 5, वही देखिए। प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अपन को कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ठीक है, ये तो अपना डी मॉर्गन का नियम, ये तो मैंने साइड में आपको समझाने के लिए लिखा है कुछ। देखो पहला क्वेश्चन, पहला वेन डायग्राम को बनाने के लिए बोला था, पहला क्वेश्चन था इसमें ए यूनियन बी का डैश का वेन डायग्राम बताओ, तो ये मैंने ए और बी का वेन डायग्राम जो होता है वो पहले लिख लिया, ताकि हमारा समय ज्यादा खराब नहीं हो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका वेन डायग्राम बताओ। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसका बताओ। ए डैश यूनियन बी का डैश, इसका वेन डायग्राम बताओ। ठीक है, अब देखो क्या आपको पता है ए यूनियन बी का होल डैश का डायग्राम क्या होता है, ये आपको पता है, मेरे को भरोसा है आपका। ठीक है, कि ए यूनियन बी है, उसके अलावा बाकी सब कुछ आ जाएगा, तो ए यूनियन बी को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सब कुछ डार्क कर दो। ए यूनियन बी को छोड़ दो, पूरा का पूरा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यही आएगा ना ए यूनियन बी का होल डैश डायग्राम, ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें दिक्कत होती है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक इसमें दिक्कत होती है जरा, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। हां सही है, ये देखो पहले 3 नंबर देखो, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, देखो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम कौन सा बनता है, ये बनता घनिष्ठ वाला। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये पार्ट था। अब इस पार्ट के अलावा बाकी सब कुछ,
तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देंगे और पूरा का पूरा लिख देंगे, पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो कर दो पूरा। आप थोड़ा जल्दी कर लेना, मैं भी थोड़ा जल्दी करता हूँ ना, समय खराब नहीं हो जाए। हाँ अब देखो, अपने दो डायग्राम कर लिए, ए यूनिट बी का होल्डेस और ए इंटरसेक्शन बी का होल्डेस। अब इनमें प्रॉब्लम होती है, अब सर इनमें कैसे करें, थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, पता है मेरे को। जब मैं 11th 12th में था तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला है अपना डी मॉर्गन का नियम, इसको यूज लेके इसको फ्लैश कर देंगे। और मैंने आपको डी मॉर्गन का नियम को याद करने की एक स्पेशल ट्रिक बताई थी, फिर दोबारा बताता हूँ। देखो ये अपना डी मॉर्गन का नियम, थोड़ी जगह कम थी तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ा। डी मॉर्गन का नियम ये होता है, ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, ये अपन को पता है। अब याद कैसे करेंगे, यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन लगा दो, यदि यहाँ पे इंटरसेक्शन है यूनियन लगा दो। अब देखो कैसे, सम्मिलित रूप से देखो, यूनियन है इंटरसेक्शन लगा दो और ए और बी के डैश लगा दो, ठीक है, वेरी सिंपल। यूनियन है इंटरसेक्शन लगा दो और ए और बी के डैश लगा दो, क्या होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो गया, तो इंटरसेक्शन लगा दो डैश लगा दो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वेरी सिंपल। और नीचे वाला कैसा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है तो इंटरसेक्शन को बदल दो यूनियन में और दोनों के डैश लगा दो, क्या हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो ए यूनियन बी का होल डैश का डायग्राम ये है, ठीक है, और ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ए यूनियन बी डैश के बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इनके डायग्राम भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बस आप इनको ट्रिक से ध्यान में, और वैसे भी आपको डी मॉर्गन नियम ध्यान में रखना ही होगा क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह। तो आप इसे एक ट्रिक, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई, इसकी मदद से आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो, तो इसके और इसके डायग्राम भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए यूनिट बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, तो मैं यहां पे शो कर देता हूं, ये डी मॉर्गन नियम की बात है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हां सही है। तो यही तो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ये डायग्राम है वो इसमें यही बन जाएगा सेम का सेम, सिंपल सी बात है, तो बना दो। ये यूं है यहाँ पे, वेरी सिंपल, कोई हार्ड नहीं है, बस हार्ड करते हैं इनको, क्या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आप तो डी मॉर्गन नियम को ध्यान में रखो, अपना काम कर दो। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश किसके बराबर होगा, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। देखो इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल दो, वेरी सिंपल, और इन दोनों के डैश लगा दो, ठीक है, तो ए डैश यूनियन बी डैश, सिंपल। यदि आप लोग इसको भी, मैं दोबारा से बताता हूं आपको इसको कैसे करेंगे, जैसे अपने ट्रिक यहाँ पे काम कर रहे थे, वो यूनियन को इंटरसेक्शन और दोनों के डैश, ये बन गया, ये नीचे ये बन गया, मतलब इसका डायग्राम इसके बराबर होगा, यानी कि ये डायग्राम सेम होगा, वेरी सिंपल। चलो कर दो इसको, ऐसे कॉमन वाला हिस्सा छोड़ना है, पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बता दिया, चारों के चारे बिल्कुल मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। देखो इसको एक बार, बस इसका निष्कर्ष सेम निकलता, आपको आप तो बस डी मॉर्गन नियम को ध्यान में रखो और क्वेश्चन को फटक देख सोल्व करो, ठीक है। और वो नॉर्मल है, वो डायग्राम ए डैश बी डैश बी ए माइनस बी का होल डैश बी माइनस ए का होल डैश, वो तो बिल्कुल इजी है, उनके लिए तो ट्रिक बनाने की आवश्यकता है नहीं। ये तो थोड़े से हार्ड थे ये दोनों, इनके लिए अपने सिंपल सा डी मॉर्गन नियम की सहायता से बिल्कुल वेन डायग्राम बना देना। हाँ जी, तो आज अपने पढ़ा और आपके बिल्कुल समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करके बताना है
कि ये हमारे पढ़ाना, आप हमारा ये वेन डायग्राम पढ़ाना आपको कैसा लगा, और आपको क्या करना है, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है।